मैं पैदा हुई थी एक लड़का के शरीर में और मैं ट्रांजिशन करके एक लड़की हुई। पर प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब लोगों ने मुझे अलग फ़ील कराना चालू किया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ी हैं जिनका नाम है अर्शी घोष। वो एक ट्रांसजेंडर मॉडल है। तो आज उनसे ही जानते हैं उनकी एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी। तो हेलो मैम, कैसे हो आप? नमस्ते, वेरी वेल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो मैम, स्टार्ट मैं ऐसे करती हूँ कि आप पहले हमारी ऑडियंस को बताइए कि एग्जैक्टली ट्रांसजेंडर है क्या। लोगों के दिमाग में कुछ और ही फिट है कि ट्रांसजेंडर, आप समझ रहे हो क्या होता है। हाँ जी। तो आप एक बार उन्हें क्लियर कर दीजिए ट्रांसजेंडर एक्चुअली है क्या। तो ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें आती है। ट्रांसजेंडर के अंदर इंटरसेक्स आते हैं, जो बाय बर्थ जो लोग ना मर्द है ना औरत है। इसके अंदर ट्रांस वुमेन जो मैं हूँ, ट्रांस मैन जो एक लड़की पैदा होते हैं और उसके बाद वो ट्रांजिशन करके लड़का बनते हैं। और भी बहुत कुछ चीज़ें आती है जैसे कि क्रॉस ड्रेसर्स जो सिर्फ सोशली अपने आप को चेंज करते हैं। देन जेंडर फ्लूइड पर्सन, ऐसे बहुत सारे चीज़ें आते हैं। सो ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है, तो उसके अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं। और मैं पैदा हुई थी एक लड़का के शरीर में और मैं ट्रांजिशन करके एक लड़की हुई। सो मैम आपको रियलाइजेशन कब हुआ कि आपको ट्रांजिशन करना चाहिए? मुझे जब पता चला कि ये पॉसिबल है तब भी मुझे रियलाइजेशन हो गया कि मुझे करना चाहिए। बट मैम कौन सी एज मतलब एज? हाँ, तो अभी देखो, आई टेल यू समथिंग। बाय बर्थ, आफ्टर बर्थ मेरे को कभी ऐसे अपने आप को अलग सा महसूस नहीं हुआ। वो दुनिया ने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मैं अलग हूँ। पर मेरे लिए सब नॉर्मल था। मेरा फीलिंग बाकी 10 जन जैसा ही था। हाँ, वो लोग भी प्यार करते, वो लोग भी का भी जैसा फीलिंग होता है, मेरा भी फीलिंग वैसा ही था। शायद वो मेन स्ट्रीम से थोड़ा अलग था, पर वो कुछ अजीब नहीं। मेरे लिए वो नॉर्मल ही था। बचपन से मुझे कभी अलग नहीं लगा। मैं फेमिनाइन थी, मुझे लड़कियों जैसा फील होता था और मैं खुश थी उसमें। पर प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब लोगों ने मुझे अलग फील कराना चालू किया। तो ऑफ कोर्स हमारे ज़माने में उस टाइम पे इतना इंटरनेट वगैरह नहीं था। मैं शायद 19 की उम्र में, जब मेरे पास एक अपना फ़ोन था और मैं हॉस्टल में रहती थी, बॉयज़ हॉस्टल में, तब जाके मैं जब यूट्यूब में वीडियोज़ देख रही थी और मुझे पता चला गौरव टू गौरी, शी हैज़। यस मैम, स्प्लिट्सविला। हाँ जी। तो उसका मैंने एक वीडियो देखा और उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ, ये पॉसिबल है। और उसी वक़्त मुझे ये चीज़ दिमाग में आ गई थी, हाँ, ये मेरे लिए है और मुझे ये करना चाहिए। सो मैम उस टाइम के आपकी एज कितनी थी? मैं 19 साल 19 साल के थे तब। तो मैम, जब आपके पेरेंट्स को ये चीज़ पता चली कि हमारा जो लड़का है वो बाकियों से अलग है, क्योंकि उसे लड़कियों की तरह तरह रहना पसंद है, उसे ड्रेसअप लड़कियों की तरह होना पसंद है, तो उनके लिए कुछ शॉकिंग तो रहा होगा। हाँ, ओके। सो दिस इज़ सो फनी एक्चुअली बिकॉज़ ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं था। ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे देखा नहीं बचपन से बड़े होते हुए। अ, उन्होंने मुझे बचपन से बड़े होते हुए देखा है, ये देखा है कि मैं एक लड़की जैसा रहना पसंद करती हूँ। बचपन से मैं अपनी दीदी के कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। बचपन से मैं अपनी दीदी के शूज़, हील्स पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं जो कुछ भी मिले मैं बाल बना लेती थी कपड़ों से या ऐसे से। मुझे लड़कियों जैसा डांस करना पसंद है। तो ये सब उन्होंने देख के आए हैं और उन्होंने मुझे कभी ऐसे बहुत ऐसे ज़बरदस्ती नहीं रोका। ऐसे बोला होगा कि हाँ, तू ज़्यादा ही ऐसे कर रही है, बट ऐसे कभी ज़बरदस्ती नहीं रोका कि ये बिल्कुल भी मत कर। उनको ये बहुत मज़ाक सा लगता था और बहुत क्यूट सा लगता था। एंड इट वाज़ ऑल फाइन। बट प्रॉब्लम तब हुआ कि जब मैं बड़ी हो गई और आस-पड़ोस के लोग भी उस चीज़ को नोटिस करने लगे और वो लोग भी उसके बारे में बोलने लगे और वो लोग ताने देने लगे। प्रॉब्लम तब हुआ है, बट जब मैंने उनसे जाके मेरे पापा हैं, मैं जब अपने पापा को जाके ये बोला कि मैं ट्रांज़िशन करना चाहती हूँ, एज़ इन एक सर्जरी करना चाहती हूँ, तो उनको डर है कि वो सर्जरी वार्ड से। तो
उस चीज़ पे तब जाके उनको प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम एज़ इन ये नहीं कि हाँ, ये वो कर रही है, ऐसी बात नहीं, बट अपने शरीर के साथ इतना बड़ा हाँ, तो इतना बड़ा डिसीजन उनके लिए भी बहुत वो रहा है कि सडन एक लड़के से लड़की में चेंज होना है, कितनी चीज़ें होती हैं, कितने ट्रांसप्लांट्स होंगे, कितनी सर्जरीज़ होंगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनको ये सब के बारे में उतना पता भी नहीं है। और क्योंकि पता नहीं है तो उनको ऐसे भी उनको कोई भी सर्जरी के नाम से डर लगता है कि एक नॉर्मल अपेंडिक्स सर्जरी से भी उनको डर लगता है। तो वहाँ पे एक लड़का से लड़की बनना कितनी कितनी बड़ी सर्जरी होगी, और उस चीज़ का डर रहता है कि यार बेचारी मर ना जाए। सो मैम, व्हाट इज योर वर्स्ट एक्सपीरियंस? देखो मैं बोलूँगी कि सिर्फ हमारे लिए नहीं, नॉर्मल इंसान के लिए भी बहुत चीज़ें सहना पड़ता है। हर किसी के लाइफ में अलग अलग स्ट्रगल्स होता है। मेरे लिए अलग अलग लाइफ के पड़ाव पर अलग अलग स्ट्रगल्स था। स्कूल लाइफ में एक अलग सी चीज़ थी, कॉलेज में एक अलग सी चीज़ थी, हॉस्टल लाइफ में एक अलग सी चीज़ थी, काम में, फिर अपने पर्सनल लाइफ में भी, रिलेशनशिप में। वैसे हर जगह पे कुछ कुछ एक्सपीरियंस हुए हैं, बट वर्स्ट मैं तो कुछ नहीं बोलती हूँ। मैं हर चीज़ों में से और हर एक स्ट्रगल से मैं सीखी हूँ, और मुझे हर एक चीज़ से मैं उसको एक सीख जैसा ही लेती हूँ, एक लेसन जैसा लेती हूँ। और एक बार कोई भी चीज़ होता है तो मैं उससे यही करती हूँ कि ये चीज़ में मेरा क्या गलती थी, और सामने से क्या गलती थी जो मैं रोक सकती थी, और नेक्स्ट टाइम चाहे वो ना हो, वो चीज़ मैं कोशिश करती हूँ। मैम, आपको स्कूल में बुली वगैरह कभी करा गया मैम? क्योंकि वो एज होती है जिसमें बच्चों को भी रियलाइज नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, किसी के साथ क्या नहीं कर रहे। सो मैम, कभी स्कूल में या कॉलेजेस में मैम, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, जो आपके टाइम के भी रही होगी मैम, तो उन्हें इतनी नॉलेज तो नहीं होगी। उन्हें यही पता है तीन जेंडर्स पता है, मेल फीमेल, या तो मैम हिजड़ा, या तो वी कैन से दैट। सो मैम, उनके माइंडसेट को कैसे आपने चेंज करा? कैसे आपने ओवरकम करा आपका फ़ियर कि कैसे लोगों के सामने आना है मुझे? ऑनेस्टली मेरे टाइम पे तो उनको 3 जेंडर भी नहीं पता था, उनको बस यही पता था कि मेल और फीमेल। क्योंकि उन्हें कभी सिखाया नहीं गया था, उनको पता ही नहीं है ये चीज़। तो हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, और बुलिंग, आई थिंक बुलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। वो एज़ अ ट्रांस गर्ल और एज़ अ नॉर्मल ह्यूमन आल्सो पीपल फेस देयर आर, मतलब जब भी कोई मेन स्ट्रीम से थोड़ा अलग होते हैं या फिर कोई थोड़ा वीक होते हैं, उनको बुली किया जाता है। मेरे लिए ये ऐसा था कि मैं एक लड़का थी, और जो लड़का एक लड़कियों जैसी बातें करते हैं, लड़कियों जैसे चलना पसंद करते हैं, लड़कियों जैसे बोलना पसंद करते हैं, तो उनके लिए वो चीज़ अलग था। अब हर अलग चीज़ की ज़रूरी नहीं है कि उनको बुली किया जाए, बट प्रॉब्लम ये था कि वो लोग बड़ों को देख के सीखते हैं। जब बड़ों मेरी तरफ एक अलग नज़रिया से देखते थे, तब उनको भी पता चल जाता था कि हाँ, ये तो अलग है, इसको बुली किया जाए। बुली तो ऑफ कोर्स ये हमारे लिए ऑनेस्टली बहुत नॉर्मल है। मेरा स्कूल लाइफ ख़त्म होने तक मैं इतना बुलीड हो गई थी, मुझे कॉलेज में फ़र्क भी नहीं पड़ता था। उसके बाद यूनिवर्सिटी में बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता। अब तो मेरे सामने आके कोई कुछ भी बोले, मैं बोलूँ नमस्ते, आप बिल्कुल सही हो, आप अपनी रास्ता देखिए। तो बुली बहुत किया गया है, बट एक टाइम के बाद फ़र्क पड़ना बंद हो गया था। बट पहले जब स्कूल में हुआ था, ये चीज़ एक्चुअली मुझे लगता है कि हर किसी के, अगर किसी को भी बुली किया जाता है, तो उनके लाइफ में एक बहुत गहरी सी स्कार रह जाते हैं, जो आपको बहुत टाइम लगता है उस चीज़ से हील होने में। तो मेरे साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ। एक्सट्रीम 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 एक्सपीरियंस भी बहुत था, जैसे कि यू नो once I had to show my genital to prove that I am a man or I am a boy. They, like, it was very regular. They used to come and touch my breast and everything. It was very regular, and एक टाइम पे वो डर सा हो गया था कि स्कूल की बाउंड्री में जाते ही मैं बस ऐसे देखती थी, वो लड़के कहाँ हैं, और मुझे उनसे बच के रहना है। फॉर्चुनेटली मैं उस समय अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाया, और मैं एवरीडे फर्स्ट बेंच पे ही बैठती थी। तो
क्योंकि मैं पढ़ाई में इतना एंगेज्ड रहती थी, वो चीज़ को मैं थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकती थी, बट स्टिल वो कहीं न कहीं वो स्कार रह ही जाता है। ओके मैम, तो ये तो हो गया आपका वर्स्ट एक्सपीरियंस, तो आपका बेस्ट और अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा? Best experience I would say Miss Trans Queen India, and when I won Miss Trans Queen India, मैंने जब अपने पापा को बताया, मैं ऑनेस्टली मैं उस मेरे को मेरे पापा को पता भी नहीं था कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ। ऑफ कोर्स उनको इतना कुछ पता नहीं है सब ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में, बट मैं 2 दिन बाद उनको बताया, और उनको ऑफ कोर्स मैं ऐसे नहीं समझा सकती, तो मैंने उनको बताया, जो भारत सुंदरी होते हैं ना, उससे जो नॉर्मली होता है, वो हमारे लिए जो ट्रांस गर्ल्स है, उनके लिए भारत सुंदरी का जो होता है, मैंने वो जीत लिया है। और वो रो दिए। और वो उस उनके लिए एक प्राउड मोमेंट होगा कि शायद एग्ज़ैक्टली, जो मैंने पहले हिचकिचाया अपने बेटी के लिए, ऑफ कोर्स बेटी, तो अब वो मेरा इतना नाम कमा रही है, मतलब इतना इतना मेरे को उसने कर दिया है कि हाँ, मुझे उस चीज़ का रिग्रेट या वो चीज़ नहीं है। शायद उस चीज़ पे वो बोल सकते हैं कि पहले शायद मेरे कुछ डिसीजंस गलत हो सकते थे, अगर मैं इसे रोक देता यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। एग्ज़ैक्टली। तो उनके आँसू में मैंने वो प्राइड फ़ील देखा, और वो मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था कि आज इतना कुछ स्ट्रगल करके भी मैंने अपने पापा को वो खुशी दे पाई जो उनके अंदर से आई। कि आस-पड़ोस के लोगों ने पापा को बहुत कुछ ऑलरेडी बोल दिया था, और पापा ने कहीं न कहीं, पापा के दिमाग में वो बैठ गया था कि शायद हमने ये एक बेटा को लूज़ कर दिया। बट पापा को फिर से वो एहसास दिया कि नहीं, इसने भी इतना कुछ करके भी ज़िंदगी में कुछ किया है। नाउ ही इज़ अ प्राउड फादर। या सो मैम बचपन में मैम जो आपके पेपर वर्क्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसमें आपको एक मेल की तरह आपको मैम उसमें आपका सब कुछ लगा हुआ है। अब आपकी एज अभी है जो भी, सो मैम आप उस पेपर वर्क्स को चेंज करा सकते हैं इनटू फीमेल? तो ऑफ कोर्स करा सकता है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे वो होता है, जनरली गवर्नमेंट देता है ट्रांस, देते हैं थर्ड जेंडर दे, बट मेरे लिए ऐसा था कि ऑफ कोर्स आई वाज अ मेल एंड आई वाज ट्रांजिशन टू अ फीमेल, मेडिकली, सोशली एंड लीगली, इन एवरी वेज। तो ऑफ कोर्स मैं उस वक्त आफ्टर ट्रांजिशन मैं ट्रांसजेंडर नहीं रही, मैं बिकॉज आई फील लाइक ए फीमेल एंड आई वांट इट टू बी अ फीमेल। आधार कार्ड कर लिया मैंने, बिकॉज आई हैड द सर्टिफिकेट फ्रॉम द डॉक्टर्स दैट आई एम अ फीमेल, राइट? Mentally and also physically, by that time I was a female. So आधार कार्ड हो गया और पैन कार्ड वगैरह हो गया, बट प्रॉब्लम वहाँ पे आई पासपोर्ट में। पासपोर्ट ऑफिस में मुझे वो नहीं समझते, और पता है प्रॉब्लम इस यहाँ पे इस बात की नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है ऐसा कुछ। हमने सब कुछ पढ़ के गए हैं कि ये पॉसिबल है और ये होना चाहिए, बट प्रॉब्लम इस बात की है कि वो जो बंदा वहाँ पे बैठा है वो समझने की कोशिश ही नहीं करते, वो समझना ही नहीं चाहते। वो मुझे ये बोल रहे हैं, अगर आपके जन्म लड़का जैसा हुआ तो मैं यहाँ पे लड़की कैसे दूँ? या तो ट्रांस होगा। तो वो नहीं समझ पा रहे थे, और उसने मेरे मुंह पे उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मैं उसको बता रही थी, मैं कैसे समझाऊँ आपको, मैं आपको पूरे कहानी समझा रही हूँ, ये देखो डॉक्टर्स, मेरी सर्जरी भी हो चुकी है, तब तक मेरी सर्जरी भी हो चुकी है, जबकि गवर्नमेंट ये बोलते हैं कि सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप फीमेल जैसा फ़ील करते हो, आपके डॉक्यूमेंट फीमेल शो करना पड़ेगा, दैट इज़ द लॉ। बट ये लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैंने उनको बताया, आप बताओ मैं आपको क्या क्या करूँ? क्या मैं खोल के दिखा तो नहीं सकती, तो मैं आपको कैसे बताऊँ? बट इतना सब कुछ के बावजूद वो मेरे मुँह पे रिजेक्ट कर दिया। फिर मेरे को एक जो हेड ऑफ़िस है, वहाँ पे एक बड़ा-सा चिट्ठी लिखना पड़ा, और मैं उनको अच्छे से लिख के भेजा, तो हम कहाँ जाएँ? अबे हम फीमेल नहीं है तो क्या है? आप मैंने उनको सब डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिया। आप डॉक्यूमेंट्स देख के बताएँ, हम फीमेल नहीं है तो क्या है? जब मैंने इ इतना कुछ लिख के दिया, तब सीधा हेड ऑफ़िस से मेरा पासपोर्ट आता है, और वहाँ पे फीमेल ही है, तो अभी मेरा कंप्लीटली हो गया है। तो आई थिंक विदाउट सर्जरी थोड़ा प्रॉब्लम होता है करने में, जबकि ये लॉ में है कि तुम कर सकते हो। अगर आप लड़की फील करते हो, आप एक बॉय हो, अगर आप फील करते हो कि आप लड़की हो, सो गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में लिख सकते हो कि हाँ, आई एम अ गर्ल। ऐसा होना चाहिए, बिकॉज़ सी देखो, सेक्स इज़ असाइन्ड बाय बर्थ, जो डॉक्टर आपको बताते हैं। बट जेंडर क्या होता है? जेंडर ये होता है कि आप
आपका सेल्फ आइडेंटिटी क्या होता है, आप अपने आप को किस तरह से देखते हो, वो आपका जेंडर होता है। तो जेंडर वही मेंशन करना चाहिए ना जो आप फील कर रहे हो। ये तो एक बहुत टेक्निकल बात हुई, मतलब ये जायज़ सी बात है। अब आप क्लियर है कि अब आप एक फीमेल हो, आपको ट्रांसजेंडर नहीं बोल सकते हम, या बोल सकते हैं? सी एज आई सेड, ट्रांसजेंडर इज अ अम्ब्रेला टर्म, उसके अंदर सब कुछ आता है। आई एम अ ट्रांजिशन फीमेल, सो यू कैन कॉल मी अ ट्रांसजेंडर, बट यू कैन जनरलाइज मी एज अ ट्रांसजेंडर। जैसे कि एक कोट मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, मैं बहुत खूबसूरत सा कोट मैंने बम्बई नज़रिया करके एक प्लेस है मुंबई में, वहाँ पे मैंने देखा, हर हिजड़ा ट्रांसजेंडर होते हैं बट हर ट्रांसजेंडर हिजड़ा नहीं होता। तो कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ या आपके साथ, या आपने कभी अप्लाई करा हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, वहाँ पे इश्यूज आए हों कि हाँ वहाँ पे आपकी फ़ीमेल, वही सेम चीज़ मैं पूछूंगी कि वहाँ पे जेंडर में फ़ीमेल लिखा जाता है या फिर वही ट्रांसजेंडर वाला, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट जॉब हो गई उसके लिए? ऑनेस्टली प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, आई एम श्योर प्रॉब्लम होता है। फॉर्चुनेटली शायद मुझे उस लाइन में जाना नहीं पड़ा, बिकॉज मैं फैशन इंडस्ट्री में काम करती हूँ जहाँ पे एक्सेप्टेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। फैशन इंडस्ट्री में दे आर वेरी वेलकमिंग। तो मैं एक बार कॉर्पोरेट में ट्राई किया पार्ट टाइम जॉब के लिए। आई आई वाज अप्लाइंग, आई हैड सम फाइनेंशियल इशू, सो आई वाज अप्लाइंग फॉर कॉल सेंटर वाले जॉब के लिए, जहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं था कि डॉक्यूमेंट में क्या है, पर उनको इस बात पे डर लग गया कि मैं ट्रांजिशन हूँ। सो दे आस्क्ड मी कि क्या आपकी मेडिसिन चल रहा है, क्या उस मेडिसिन का क्या असर होता है। तो उनको वो ट्रांजिशन के नाम और वो दवाई के नाम से वो डर डर गए कि आपको कुछ मूड स्विंग्स होते होंगे और इस चीज़ का असर हमारे काम पे पड़ रहा होगा। तो ये सुन के वो डर गए और दे रिजेक्टेड मी। I was so surprised. I told them that my transition is done. Everything is done. This is the hormone which I'll have to take lifetime. But ये बहुत नेचुरल सा चीज़ है। मतलब बहुत से लोग हैं जो ज़िंदगी भर दवाई लेते हैं। किसी का हार्ट का इशू हो गया, किसी इवन फॉर गर्ल्स, दे if they have any issue with their hormones, you have to take hormones, right? It's just hormones, just to take keep balance in your body. तो इस बात इस बात पे डरने की कोई बात नहीं है कि अरे अरे तो आप दवाई लेते हो, आपको तो कुछ बड़ा बीमारी है, हमारे काम पे असर पड़ जाए, कुछ नहीं। मूड स्विंग्स लड़कियों को भी होता है जब पीरियड्स आता है, हर महीना होता है। तो इट्स वेरी नॉर्मल, आई थिंक वी शुड बी एक्सेप्टिंग दिस थिंग। और गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसजेंडर उन्हीं को बोला जाना चाहिए जो एक्चुअल में सिर्फ ट्रांसजेंडर है, लाइक when they are not very sure about their exact gender, like third gender, when you call someone, it should be other than male or female. If someone is feeling completely female, if someone is their body is completely female, you can't call them third gender, right? एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। हमारे अब इंडिया में मैम एक आईएएस ऑफिसर है, मिस ऐश्वर्या, जो मैम एक मैन थे बट आफ्टर बिकम आईएएस, सो मैम उन्होंने अपना ट्रांजिशन किया टू बिकम अ गर्ल। सो मैम अब उनका आर्टिकल्स मैम काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था उस टाइम पे। सो मैम ये काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रहे हैं मैम, मतलब लोगों के अंदर, हमारे देश के अंदर। सो मैम एक आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ट्रांजिशन के लिए मैम हमारे इंडिया में वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि मैम हमें, मतलब क्या फ़ॉरेन से हमें जाके कराना पड़ती है सारी चीज़ें, ऑपरेशंस वगैरह? Well, I'll definitely say कि चीज़ें बदल रहे हैं, एक्सेप्टेंस भी बढ़ रहा है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ, दीपा धुनारेश्वर। हम जगह जगह जाके जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप करते हैं। तो चीज़ें ज़रूर बदल रहे हैं, दुनिया इवॉल्व हो रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मिस ट्रांस क्वीन इंडिया ऐसे प्लेटफॉर्म हमें एक साथ जोड़ रहे हैं और हमें एम्पावर कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। लोग समझ रहे हैं, आजकल के जनरेशन बहुत छोटी उम्र में ही बहुत समझदार होते हैं। दे हैव द एक्सेस एंड दे हैव द इंफॉर्मेशन विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ट्रांजिशन की जहाँ बात आती है, इंडिया ऑफ कोर्स दे आर वेरी मच, इंडिया इज़ वेरी मच डेवलप्ड इन मेडिकल साइंस। हमारे पास है बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ट्रांजिशन के बारे में जब बात की जाती है तब आई थिंक देयर आर सम प्लेसेस विच इज़ बेटर देन इंडिया, थाईलैंड, बैंकॉक।
बट हाँ, इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। जैसे कि मैंने इंडिया में कराया अपना ट्रांज़िशन, मेरे को बाहर मेरे पास ना तभी पासपोर्ट थी और ना मैं कभी कंसिडर किया बाहर जाना, मैं अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकती थी। तो मैंने इंडिया में ही कराया। शायद बाहर इससे बेहतर होगी, पर ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं हो सकता। इंडिया में हो सकता है और एज़ एन इंडियन आई थिंक दिस इज़ अ वेरी प्राउड थिंग दैट इंडिया में ये चीज़ हो सकता है और बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे होता ही नहीं है।